बच्चों आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। देखो ये जो हमारा चैप्टर है ये मैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देता हूँ क्योंकि बच्चों को ना इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, ये 3D में हम लोग एक्चुअल में हमने इसको वेक्टर में भी पढ़ा है, बट इसके लिए मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस से। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले इसको डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ अल्फा बीटा गामा are the angles which a vector OP makes with the positive directions of the coordinate axis। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या दे रखा है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी एंड इज जनरली डिनोटेड बाई LMN। इसका मतलब क्या है कि जैसे तुम ऐसे देखो ध्यान से, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस पे एक वेक्टर रखा हुआ ओपी वेक्टर। ये हमारा क्या ओपी वेक्टर है। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ये जो ओपी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये एंगल मान लो क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एंगल क्या बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। ये हमारा एंगल बीटा है। एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है? गामा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है? हमारा डायरेक्शन एंगल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल। इसमें हम अगर अल्फा बीटा गामा को बोले, ये हमारा अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। और इन डायरेक्शन एंगल्स का जो कोसाइन वैल्यू होता है, मीन्स जो कॉस अल्फा हो गया हमारा, कॉस बीटा हो गया और कॉस गामा हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने वेक्टर में बता रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस। आगे बात समझ में। और ये जो एंगल अल्फा बीटा गामा लेंगे ना, वो पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेंगे और पॉजिटिव जेड एक्सिस से लेंगे। फिर यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि ये तीनों एंगल जो होगा हमारा अल्फा बीटा और गामा क्या होगा? 0 से लेके पाई के बीच में होगा। ठीक है, क्यों होगा 0 से पाई के बीच में? क्योंकि हमें पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का भी क्या हमारा एक वेक्टर है, ये एंगल ओपी भी वेक्टर है। तो वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में मिनिमम एंगल क्या होता है? 0, और मैक्सिमम एंगल क्या होता है? पाई। ठीक है, 0 से पाई के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो अल्फा बीटा गामा भी तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो वो क्या होगा? 0 से पाई के बीच में होगा। इसको याद रखेंगे। और अल्फा बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। जिसमें हम कॉस अल्फा को किससे रीड करते हैं? कॉस अल्फा को एल से बोलते हैं, रीड करते हैं। कॉस बीटा को क्या बोलते हैं? एम से। एंड कॉस गामा को किससे रीड करते हैं? एन से। यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसमें देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि इस पी पॉइंट से, ये जो हमारा वेक्टर है, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? एक्स एक्सिस पर। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लो कि इसे हमने पॉइंट ए माना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस ये तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स हो जाएगा, बिकॉज इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हमारा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0। फिर हमने पी पॉइंट से क्या किया कि जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, उस पर हमने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फिर इसको मान लो हमने बी पॉइंट बोल दिया। तो इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई होगा, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा वाई कॉमा 0। फिर हमने क्या किया कि इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ? जेड एक्सिस पर। इसको हमने पॉइंट सी बोल दिया। तो इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस सी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 कॉमा 0 कॉमा जेड। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब अगर हमें कॉस अल्फा निकालना है, देखो ये तीनों जो ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल? एक जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ओ पी ए, ये ट्रायंगल, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको
ये जो हमारा 3 ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस है। ये जो हमारा एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, ओ ए पी, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ओ पी बी, और तीसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ओ पी सी। ये तीनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर हमें कॉस अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा क्या होगा, इस ओ पी वेक्टर को अगर मान लो हमने ओ पी वेक्टर को बोल दिया, यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ पी वेक्टर को हमने आर वेक्टर बोल दिया, ठीक है, आर वेक्टर बोल दिया। ये जो हमारा ओ पी वेक्टर है इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया। अब अगर हम चलेंगे इन ट्रायंगल ओ ए, इन ट्रायंगल पी ए बी, ये सॉरी ओ ए पी में क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगा हमारा ओ ए, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो अपोजिट साइड क्या होगा, ओ पी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए को क्या लिख सकता हूँ, एक्स, और ओ पी को क्या लिख सकता हूँ, ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ओ पी वैक्टर किसको माना हमने, आर वैक्टर, तो आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या हमें मिला, यहाँ से हमें मिला एक्स अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक्स इज इक्वल्स टू आर वेक्टर मैग्नीट्यूड मीन्स ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा। सेम लाइन पे क्या होगा, सेम लाइन पे अगर हम y निकालेंगे तो y हमारा किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू कॉस बीटा, ठीक है, एंड z इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वैक्टर इंटू कॉस गामा। ये अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। ये कॉस अल्फा को हम किससे रीड करते हैं, एल से, कॉस बीटा को किससे रीड करते हैं, एम से, और कॉस गामा को किससे रीड करते हैं, एन से। ये आ रही है बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो एक्स वाई जेड है, ये देख रहे हो, ये एक्स क्या है, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। ये जो ओपी वेक्टर बन रहा है ना, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल मिल गया हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इनटू कॉस अल्फा। समझ में आ रही बात। ये हमारा y क्या है, इस p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, तो ये किसके इक्वल मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इनटू कॉस बीटा। और ये जो हमारा z क्या है, ये z हमारा p पॉइंट का z कोऑर्डिनेट है, ये किसके इक्वल मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इनटू कॉस गामा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हमारा z वेक्टर मिला, ये z वेक्टर नहीं, ये हमारा z कोऑर्डिनेट मिला पॉइंट p का, ये हमारा y कोऑर्डिनेट मिला पॉइंट p का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। और ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मिला पॉइंट पी का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे तुम और देखो, यहाँ पे अब मैं अगर ओपी वेक्टर को लिखना चाहूँ, अगर मैं बोलूँ कि ओपी वेक्टर हमारा क्या होगा, तो ओपी वेक्टर ये तो पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए मैंने क्या बोला है तुम लोगों को, पोजीशन वेक्टर के लिए अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या करो, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या कर दो, आई कैप, जे कैप और के कैप मल्टीप्लाई कर दो, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो ओपी वेक्टर क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप। वाई कोऑर्डिनेट क्या हमारा, वाई है, तो लिखेंगे वाई जे कैप, प्लस जेड कोऑर्डिनेट जेड है तो लिखेंगे हम जेड के कैप। अब ये ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ओपी वेक्टर है, सॉरी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को हमने क्या लिखा है, मॉड आर इंटू कॉस अल्फा, ऐसे लिखा है ना। ये आई कैप हो गया प्लस मॉड आर इंटू कॉस बीटा, ये हमारा जे कैप, ये वाई की जगह लिख दिया, वाई हमने क्या निकाला, मॉड आर कॉस बीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, मॉड आर इंटू कॉस ऑफ गामा के कैप। इससे तुम अगर मॉड आर कॉमन लेते हो तो मॉड आर ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ऐसे हो गया। ये किसके वेक्टर इक्वल मिल गया, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या हमारा, आर वेक्टर। तो यहीं से तुम क्या देखो, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, इसको है ना मॉड आर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो आर अपॉन मॉड आर, ये किसके इक्वल मिल गया, इसी को तो हम आर कैप लिखते हैं ना, इसी को हम आर कैप लिखते हैं, यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस एल्फा इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप, ऐसे लिख लिया हमने,
ठीक है, ऐसे लिख लिया। यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, ये जो मिला हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको देखो ध्यान से। इसमें यह है कि अगर हमें इस ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में, हमें क्या चाहिए, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर चाहिए, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर हमें ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर तो ये है हमारा, ये हमारा ओपी वेक्टर है, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये हमारा ओपी वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर है, ये है ना ओपी वेक्टर, ये हमारा ओपी वेक्टर है जिसको हमने आर वेक्टर बोला। ओपी वेक्टर हमने कैसे लिखा, मॉड ऑफ आर, पहले ये क्या हमारा एल है, ये क्या हमारा एल है, ठीक है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मीन्स ये आर क्या हमारा, आर वेक्टर क्या, ओपी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, ये तो हमारा ओपी वेक्टर है, ठीक है, और ये ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर, अगर मान लो कि ये जो हमारा ओपी वेक्टर है इसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपी वेक्टर का क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू निकाल लेंगे, और कॉस अल्फा को अगर हमने आई से, कॉस अल्फा को क्या किया, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस बीटा को जे कैप से और कॉस गामा को के कैप से, तो ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर कैप मीन्स क्या है, ये ओपी वेक्टर, ओपी कैप, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखा तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। इस बात को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर हमें ओपी वेक्टर लिखना है या जिसको हम बोल रहे हैं कि आर वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, या फिर ऐसे देखो, पहले ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या, एक्स, तो एक्स इंटू एल, ठीक है, एक्स इंटू एल नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, एल इंटू आई कैप प्लस एम इंटू जे कैप प्लस एन इंटू के कैप। ये हमें क्या मिल जाएगा, ओपी वेक्टर, ये हमें क्या मिला, ओपी वेक्टर, और ये हमें क्या मिला, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी, मतलब ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इस बात को समझना है। ये यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, कॉस अल्फा को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस बीटा है ना एम, इसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस गामा को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओपी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब अगर मैंने इस पूरे को इस ओपी वेक्टर या इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमें ओपी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर है। अब तुम यहां पे ना ऐसे देखो, एक तो हमारा हो गया कि ये ओपी वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। अब अगर मैं इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जो हमारा ओपी वेक्टर है, इस वेक्टर का जो टेल है वो ओरिजिन पर है। मान लो कि अगर हमारा ओपी वेक्टर कुछ ऐसे होता, मान लो ओपी वेक्टर ऐसे होता, ये होता ओपी वेक्टर, ऐसे वेक्टर होता, इस वेक्टर का हमें क्या चाहिए, इस वेक्टर का डायरेक्शन को साइन चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये वेक्टर का जो टेल है वो तो ओरिजिन पर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक पैरेलल वेक्टर बना देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जिसका टेल क्या हो, जिसका टेल हो ओरिजिन पर हो। उसके बाद इस वेक्टर का डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे। मान लो कि ये, इसको मान लिया हमने ओपी वेक्टर, यहाँ पे पी की जगह पी डैश, ओपी डैश वेक्टर। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे, तो इस वेक्टर ओपी डैश का डायरेक्शन को साइन और ओपी का डायरेक्शन को साइन सेम होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन पर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, ओरिजिन पर हो, और उसका डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे तो वो ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन को साइन के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर ये ओपी वेक्टर जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, ठीक है। अगर मैं ओपी वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, इस डायरेक्शन में कर दूं ओपी वेक्टर का, यहाँ पे इसको मैंने पी डैश बोल दिया, तो अब ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, पाई माइनस अल्फा। अब ये जो हमारा
ओपी वेक्टर है, वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, ये बीटा, ये एंगल है हमारा बीटा। तो अब अगर मैंने डायरेक्शन इसका रिवर्स कर दिया तो अब ये वाई एक्सिस के साथ एंगल ये बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल क्या बनाएगा, ये वाला एंगल, ये बनाएगा पाई माइनस बीटा। ठीक है, अभी ओपी वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, ये गामा बना रहा है। तो अगर मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस गामा जेड एक्सिस के साथ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी जैसे जैसे किसी भी वेक्टर होता है ना, वेक्टर का एक डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है, बिकॉज वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। बट लाइंस के दो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, बिकॉज लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं। जैसे अगर हमने लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, तो एक ये भी डायरेक्शन कोसाइन, एक ये भी डायरेक्शन, एक ये भी डायरेक्शन है। तो ये अगर हमारा लाइन है तो लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। और वेक्टर के कितने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एक, बिकॉज वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स होता है। अगर इसको हमने वेक्टर यहाँ से बोला तो या तो ये वेक्टर होगा या तो ये वेक्टर होगा। तो लाइंस के दो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं और वेक्टर के कितने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन कोसाइन होता है। अगर मान लो कि मैंने ओपी वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या, हमारा ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, इसको ऐसे बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, एल, एल को हमने बोला कॉस अल्फा, एम, एम क्या हो जाएगा कॉस बीटा, एंड एन, एन क्या हो जाएगा हमारा कॉस गामा। ठीक है ना, बिकॉज ये ओपी वेक्टर इसका हम लोग ले रहे हैं ना डायरेक्शन कोसाइन, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ले रहे हैं। तो ये तो अल्फा एंगल बीटा एंगल, ये अल्फा एंगल बना रहा है बीटा, और गामा एंगल बना रहा है किससे, ये गामा बना रहा है पॉजिटिव एक्स वाई जेड से। तो इसका हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर मैंने वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ओपी डैश बोल दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी की जगह पीओ वेक्टर बोल दिया, उलट दिया, ये ओपी और ये ओपी ओ की जगह ओपी डैश बोल दो, ओपी डैश इस वेक्टर का क्या होगा, एल क्या होगा कॉस, यहाँ पे डायरेक्शन एंगल अब क्या, पाई माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन को हमने चलो एल डैश बोल दिया, ठीक है, ओपी डैश वेक्टर के। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एल। सेम लाइन पे एम डैश क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस बीटा हमारा क्या एम है तो माइनस एम, ये क्या हो जाएगा माइनस एम, और एन डैश क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस गामा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस गामा इज इक्वल्स टू माइनस एन। कहने का ये मतलब है कि अगर हमें किसी भी लाइन के, एक बात को सुनो बिल्कुल ध्यान से, अगर हमें किसी भी, मैंने अभी इससे पहले क्या बोला कि लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है, और वेक्टर के एक यूनिक डायरेक्शन कोसाइन होता है, वेक्टर का लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है ना। पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, अगर मैंने किसी अगर लाइन का एक डायरेक्शन कोसाइन बता दिया, ठीक है, तो लाइन का दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, जो हमारे पास मान लो कि मैंने एक लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन, एक सेट डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया एल एम एन, ये बोल दिया एल एम एन, तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, एल एम एन को क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। वेक्टर का तो एक ही डायरेक्शन कोसाइन होगा, वेक्टर के दो दो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होंगे, बिकॉज वेक्टर में एक सिंगल डायरेक्शन होता है, बट लाइन में दो डायरेक्शन होता है, तो लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। और लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, अगर एक डायरेक्शन कोसाइन मैं दे दूं और मैं बोलूं कि दूसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो जो गिवन जो मैंने डायरेक्शन कोसाइन दिया ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। एक डायरेक्शन कोसाइन मैंने क्या बोल दिया, एल एम एन बोल दिया, तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन माइनस एल माइनस एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर मैं ये बोलूँ तुम्हें कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, तो जीरो, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एंगल क्या फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एंगल क्या फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा,
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? कॉस। एंगल क्या कर रहा है? हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस से पहले एंगल देखते हैं, जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। फिर उसके कोसाइन वैल्यू को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, जीरो। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, कॉस जीरो। फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बाई टू। तो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू एंड कॉस पाई बाई टू। ठीक है। पॉजिटिव जेड एक्सिस से भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म पाई बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस जीरो वन, तो वन कॉमा दूसरा हो जाएगा जीरो और ये भी हो जाएगा जीरो। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हो गया, वन कॉमा जीरो। ठीक है। एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, सेम लाइन पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, आर। फिर वही कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस जीरो एंड कॉस पाई बाई टू। पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बाई टू। फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस खुद से एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, जीरो। फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू कॉस जीरो कॉस पाई बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो वन जीरो। सेम लाइन पे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, आर क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू। ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू एंड कॉस जीरो। ये क्या हो जाएगा हमारा, जीरो जीरो वन। ये आगे बात समझ में। अब अगर मैं बोलूं कि निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो बस इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा जीरो। ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा जीरो। और यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हर एक डायरेक्शन को साइन में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस वन। अगर मैं निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन पूछूँ, ये है ना हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे आएगा ना, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश। तो ये एक्स डैश एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई कर रहा है ना, यहाँ से ये एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा पाई हो जाएगा। ये एंगल इस दोनों वेक्टर के बीच में, इसके लिए और इसमें क्या हो जाएगा, पाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया था, कॉस जीरो, यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।